बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारी रिगिंग ट्रेनिंग की चौथी क्लास है। इससे पहली क्लासेस में हमने जो है वो रिगिंग फील्ड की बेसिक्स डिस्कस की हैं। आज की हमारी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन किया गया था कि पाइप का वेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो इस आज की हमारी क्लास में हम पाइप का वेट मालूम करने का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उसको हमने कैलकुलेट करना है, इस वीडियो में आपको मुकम्मल रहनुमाई आपकी की जाएगी। अभी हम देखते हैं कि हमने किस तरह अपने पाइप का वेट कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। ये फार्मूला हर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा, लेकिन वॉल्यूम किस तरह निकालना है, पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला जो हम डिस्कस करेंगे वो आपको कई जगह पे आपने देखा होगा, लेकिन दूसरा जो फार्मूला अभी हम डिस्कस करेंगे वो इंतहाई सिंपल और आसान है। उसको देखने के बाद जो है आपके लिए इस टॉपिक में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी। अभी हम पाइप का वेट मालूम करते हैं, वॉल्यूम मालूम करेंगे। उसका क्या फार्मूला है। डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट का जो यूनिट है, जिस मटेरियल के साथ वो बनी है, उसका वेट होता है। डेंसिटी स्टील पाइप है। स्टील पाइप की डेंसिटी जो हम पुट अप करेंगे जो उसकी होती है वो होती है 7860 7860। अभी हम इस डेंसिटी को जो है अपने फार्मूला में पुट अप करेंगे। पहले वॉल्यूम मालूम करेंगे। वॉल्यूम का क्या फार्मूला है। पहला फार्मूला हम देखते हैं पाई इंटू आउटर डाया, बड़ा डाया जो है उसका स्केयर माइनस छोटा डाया जो कि इनर डाया है हमारे पास पाइप का, उसका स्केयर। इस सारे को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ के साथ। दोस्तों, इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी हम जो है कैलकुलेशन अपनी स्क्रीन पे चला भी देंगे, आपने साथ साथ खुद भी कैलकुलेट कर लेना है और ये आपके लिए समझना आसान होगा। अभी यहाँ डाया हमें सपोज ने क्या दिया गया है, लेंथ है 6 मीटर। डाया हम जो है वो 16 सेंटीमीटर और जो इनर डाया है वो 14 सेंटीमीटर है। दोस्तों, हमने अपनी कैलकुलेशन जो है वो मीटर्स में देखनी है। केजी में इसका वेट हम निकाल रहे हैं। हमने अपनी कैलकुलेशन मीटर में करनी है। लेंथ ऑलरेडी जो है वो 6 मीटर है। 16 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, इनको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 14 को तकसीम करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका मीटर्स में 0.14। और जब हम 16 को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो सेम उसी तरह 100 के साथ इसको तकसीम करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमारे पास आंसर आएगा 0.16। ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको इन वैल्यूज़ को अपने फार्मूला में पुट अप करेंगे। यहाँ हम देखते हैं पाई की क्या वैल्यू है, 3.1416 इंटू आउटर डाया, उसकी वैल्यू लगाएंगे जो हमने मीटर्स में जो है वो काउंट की है 0.16। इसका हम स्केल करेंगे माइनस 0.14, इसका स्केयर और सारे का जो है तकसीम करेंगे 4 के साथ और लेंथ के साथ ज़रब करते हैं जो कि 6 मीटर है। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट अप करने के बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा और आप खुद भी इसको कैलकुलेट करें। सबसे पहले हम इसका जो है वो स्केयर करने के बाद माइनस करेंगे, वो देखते हैं जो आपके आता है। पाई की कीमत उसी तरह रहने देंगे। कैलकुलेट करते हैं 16 का स्केयर माइनस 14 का स्केयर, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.006। इसका उसी तरह तकसीम 4 है, ज़रब 6 है। और जब हम यहाँ पाई की कीमत को अपने इस आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और तकसीम 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा। हमारे पास जवाब आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद 0.0047 मल्टीप्लाई बाई 6। यहाँ अब हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं हमारे पास आंसर आएगा जो कि हमारा वॉल्यूम होगा 0.028
3। इसके बाद जब हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ये हम रेज करते हैं। वॉल्यूम मालूम करने के बाद डेंसिटी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है और वेट मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम क्या आया हमारे पास 0.0283 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी की क्या वैल्यू है 7860। जब इसको हम कर रहे हैं अभी आपके सामने मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जवाब आ गया जो कि इस पाइप का वेट है 222.44 kg। ये हमारे पास हमारे पाइप का वेट आ गया इस फार्मूले के साथ जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। ये पहला फार्मूला है। इसमें जो है वो कन्फ्यूजन अगर आपको रह भी जाती है इसकी कैलकुलेशन में, इसकी वैल्यूज़ में, तो जो इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे फार्मूला वो इंतहाई सिंपल है और बहुत आसान है। वो भी जो है वो इन्हीं वैल्यू के साथ हम काउंट करेंगे और दोनों का जवाब आप देखेंगे कि सेम आएगा। चलते हैं हम मालूम करते हैं दूसरे फार्मूले के मुताबिक। जी तो दोस्तों दूसरे फार्मूले के लिए जो है हमने अपना स्केच रेडी किया है। हम वॉल्यूम मालूम करने के लिए, जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है, हर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम का फार्मूला अलग है। इसी तरह इस पाइप का जो है हमने वेट मालूम करना है, तो बहुत सिंपल दो फार्मूले हैं। दूसरा फार्मूला हम लिखते हैं पाई इंटू रेडियस स्केयर, जो बड़ा रेडियस है, आउटर डाई का रेडियस है, माइनस ये अभी आपके जो वैल्यूज़ हैं रेडियस किस तरह हमने फाइंड करना है वो भी आपको बताते हैं। छोटा रेडियस जो है छोटे डाई का, इनर डाई का रेडियस, उसका स्केयर, और उसको हमने माइनस करना है और मल्टीप्लाई कर देना है इसकी लेंथ के साथ। ये सिंपली फार्मूला है दोस्तों। अभी हम इसको जो है वैल्यूज़ इसमें पुट अप करते हैं और अपनी कैलकुलेशन देखते हैं, हमारा वेट आ जाएगा। रेडियस किस तरह आता है, हमारे पास आउटर डाया, बड़ा डाया था वो था 16 सेंटीमीटर। इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास था 0.16 मीटर। इसका रेडियस मालूम करने के लिए इसको तकसीम 2 पे करेंगे तो हमारे पास हमारी वैल्यू आएगी 0.28। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए विजिबल हो। भी ये वैल्यू हमने फार्मूला पुट अप करनी है, आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह इनर डाया जो है उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर को जब हमने कन्वर्ट किया था मीटर्स में तो हमारे पास था 0.14 मीटर। अभी जब इनको हमने कैलकुलेट किया है 2 पे तकसीम करके रेडियस निकाल लिया, तो ये वैल्यूज़ हम पुट अप करेंगे। पाई 3.1416 और रेडियस की क्या वैल्यू है, आउटर रेडियस 0.08 स्केयर माइनस इनर डाई का रेडियस, छोटा रेडियस जो है 0.07 स्केयर, और ज़रब कर रहे हैं हम लेंथ के साथ। लेंथ की क्या वैल्यू है 6। इसको जब हम काउंट करते हैं सबसे पहले हम जो है इसको कैलकुलेशन करते हैं। आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं साथ साथ। अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद इनके जो है स्केयर करने के बाद इनसे माइनस किया और हमारे पास आंसर आ गया 0.0015 और इसी तरह मल्टीप्लाई बाई 6। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0283। दोस्तों आपको अगर याद हो तो पिछले फार्मूले के साथ भी वॉल्यूम हमारा यही आया था। फार्मूला में फ़र्क है, ये सिंपल फार्मूला है लेकिन जो है वो इनका आंसर सेम ही रहेगा। आप ये अगर आपके लिए आसान है या पहले वाला फार्मूला आसान है, आप दोनों जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी उसी तरह हम वेट मालूम करने के लिए अपना फार्मूला लगाएंगे। वो क्या था हमारे पास, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। वॉल्यूम की वैल्यू ऑलरेडी हमने मालूम कर ली है 0.0283 और डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है हमने स्टील की, वो है 1860। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास वेट आ जाएगा सेम वही जो पहले फार्मूले के साथ काउंट किया था 222.44 kg। 222.44 kg हमारा वेट है दोनों फार्मूलाज के साथ। और उम्मीद करता हूँ आपको दोनों फार्मूलाज जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस फील्ड के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लाजमी शेयर करें हमारे कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।